गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड। पढ़ाई कैसी चल रही है? मस्त। चलो, तो जो हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन की लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है, तो आज है उसका लेक्चर नंबर 16। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 16। और आज जो टॉपिक मैं लेने वाला हूं, पिक करने वाला हूं, आप लोग ने ग्रेजुएशन किया होगा और अपने डिग्री कर रखी होगी, ये पॉइंट क्लियर ही नहीं हुआ होगा या आप लोगों ने इसको छोड़ दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में कुछ भी छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, कुछ भी छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को भी ऐसे क्लियर करूंगा जैसे मक्खन की तरह क्लियर होगा, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए और साथ साथ आप चीजों को फॉलो करते रहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या है टॉपिक जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं? आज का टॉपिक क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग देखेंगे और बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज हम कैसे मैकेनिकली एडवांटेज लेते हैं मैकेनिज्म का, ठीक है। कभी तो चीजों को देखते हैं वन बाय वन, खुद ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, मैकेनिकल एडवांटेज के मैंने 3 कंडीशंस यहाँ पे शो कर रखी हैं। तो तीनों कंडीशंस हैं क्या? ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल एडवांटेज का, तीनों एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहां देखूं, अगर मैं इस वाली कंडीशन को देखूं तो एक दुबला पतला सा आदमी इतने हैवी लोड को क्या कर रहा है? लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं, सेकंड कंडीशन में देखूं, यहां क्या हो रहा है भाई? यहां पे बोट रेसिंग हो रही है। जो केरल में बोट रेसिंग होती है वो बोट रेसिंग हो रही है। तो बोट रेसिंग में क्या हो रहा है? यहां भी मैकेनिकल एडवांटेज लिया जा रहा है। यहां देखूं अगर मैं, तो ये पुली सिस्टम, रोप और पुली सिस्टम से लोड को क्या क्या लिफ्ट किया जा रहा है। ये तीनों चीजों में मैकेनिकल एडवांटेज कहां मिला, कैसे मिला? कभी सोचा है तुमने? इन्हीं चीजों का आज डिस्कशन होने वाला है दोस्त, तो बने रहिए, वन बाय वन सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज पे जाने के पहले, ठीक है, तो कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा यहां पे, ये देखो, ये क्या हो रहा है भाई? देखो ये क्या हो रहा है? देखो, ये एक हैंडपंप है। क्या है? हैंडपंप है। हैंडपंप पे किया क्या हम लोगों ने? यहां पे एफर्ट लगाया, ठीक है ना। देखो दोस्त, हमने क्या किया? यहां पे एफर्ट लगाया। देखो, यहां पे हम लोगों ने एफर्ट लगाया, ठीक है। और पानी यहां से निकला तो लोड हम कहां ले रहे हैं? हम लोड यहां पे है, ये लोड है। तो आउटपुट को, ठीक है ना, क्या है दोस्त? दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये एफर्ट और ये लोड, एक काम करते हैं तो जो है ना, देखो 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 दोस्त, देखो दोस्त, ये क्या है हमारा दोस्त? वो एफर्ट हो गया था। और ये क्या है दोस्त? ये है दोस्त लोड। एक्चुअली तुम्हें एक बात बताता हूं, कई जगह ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि मैं इसको कहूं इनपुट एफर्ट और इसको कहूं आउटपुट एफर्ट, ठीक। लेकिन हम लोग जो फॉलो करेंगे, इनपुट एफर्ट को तो हम सिंपल एफर्ट कहेंगे, और जहां पे आउटपुट फोर्स या आउटपुट जहां पे हम ले रहे होंगे या आउटपुट एफर्ट को हम लोग क्या कहेंगे? लोड कहेंगे। ये बात बस ध्यान में रखे रहना, ठीक है ना। वेलोसिटी रेशियो, तो हमारा टॉपिक है बेसिकली वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या है? जाहिर सी बात है, वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या है? वेलोसिटीज का रेशियो। क्या है? वेलोसिटीज का रेशियो। कौन सी वेलोसिटी? कौन सी वेलोसिटी? ठीक है ना। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक इनपुट जहां पे हम एफर्ट दे रहे हैं, एक आउटपुट जहां पे लोड है, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो इनपुट है, इनपुट लिंक है, जहां पे इनपुट दे रहे हैं उस लिंक की वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ दोस्त? अगर मैं तुमसे कहूं कि वेलोसिटी रेशियो क्या है, तो तुम कहोगे कि सर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है ना। यही वेलोसिटी रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। तुम कहोगे सर ये क्या है? देखो, अब फिर से देखो ध्यान से, जरा इस फिगर को देखो, जरा ध्यान से देखो। ये एफर्ट है ना, इसका मूवमेंट हो रहा है ना,
इसका मूवमेंट हो रहा है ना, तो कुछ वेलोसिटी होगी ना भाई। जिस लिंक पे एफर्ट लगाया है हम लोगों ने भाई, वही तो ट्रांसफर हो रहा है लोड पे। जो भी फोर्स लगाऊं, टॉर्क लगाऊं, जो भी लगाऊं, एफर्ट लगाऊं, वही तो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है ना। इसका मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जो एफर्ट है, मतलब जिस लिंक पे हम लोगों ने एफर्ट लगाया हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसी एफर्ट की वेलोसिटी, इसी एफर्ट की वेलोसिटी अपॉन ये तुम लोगों ने ध्यान से देखा, इसका मूवमेंट कैसे हो रहा था, ये ऊपर नीचे कैसे मूवमेंट हो रहा था, ऊपर नीचे। जो ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा था, इसकी भी अपनी कोई वेलोसिटी होगी दोस्त। मतलब लोड की भी वेलोसिटी है और एफर्ट की भी वेलोसिटी है, ठीक है। तो यही वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है। यही क्या हो गया दोस्त, वेलोसिटी रेशियो हो गया। क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो हो गया। तो एक दोस्त ने कहा कि सर क्या इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते, एक बात बताओ। जितने टाइम में हम एफर्ट दे रहे हैं, उतने ही टाइम में ये अपना लोड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है ना। उसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी है। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, सिंपल। टाइम सेम है दोनों का, टाइम क्या है, दोनों का सेम है। तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, देखो 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 दोस्त, ऐसे नहीं लिख सकता इसको। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम, यही तो वेलोसिटी हो गई। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यहां पे लिखूंगा मैं एफर्ट, एफर्ट है ना ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है, अपॉन टाइम। और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, जो आउटपुट एफर्ट है उसको लोड कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, अपॉन टाइम। टाइम दोस्त दोनों में क्या है, सेम है। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो को हम ऐसे भी देख सकते हैं, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि जैसे आएगा हमारे क्वेश्चंस में, उस हिसाब से हम फॉलो करते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी रेशियो को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी हम यूज करेंगे और वेलोसिटी के टर्म में भी, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, या वेलोसिटी ऑफ इनपुट एफर्ट अपॉन आउटपुट एफर्ट। आउटपुट एफर्ट को ही मैं लोड कह रहा हूं, ये ध्यान रखे रहना, ठीक है ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। जो आउटपुट पे हो रहा है, जो आउटपुट पे एफर्ट है, उसे लोड कह रहा हूं मैं, ठीक। और इनपुट एफर्ट को मैं सिंपल क्या कह दे रहा हूं, एफर्ट कह दे रहा हूं। कोई कंफ्यूजन मतलब वेलोसिटी रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए दोस्त, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो सबको क्लियर हो गई, चलो। तो वेलोसिटी रेशियो के बाद हम क्या करेंगे कि अब अगला पॉइंट देखते हैं। छोटे कॉन्सेप्ट है जो मैकेनिकल एडवांटेज में यूज होंगे, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो, अगर हम देखें यहां पे टॉगल पोजीशन, टॉगल पोजीशन का क्या मतलब होता है, टॉगल पोजीशन का मतलब क्या होता है। टॉगल पोजीशन का यह मतलब है कि ऐसी पोजीशन जहां पे आउटपुट अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज करे, सिंपल। पोजीशन वेयर आउटपुट और रॉकर। टॉगल पोजीशन का मतलब क्या है, देख लो पहले, इसको मैं यहां पे कर देता हूं क्लियर। पोजीशन वेयर 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 आउटपुट और रॉकर, ठीक है ना। वेयर आउटपुट लिंक और रॉकर लिंक changes its direction of motion, changes its direction of motion, ठीक है दोस्त। कोई कंफ्यूजन, तुमने कहा सर ये क्या है, मतलब ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है दोस्त। ये क्या है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है। तुमने कहा कि सर फील कराइए, मैंने कहा ठीक है, देखो फील करो, देखो ये रॉकर है ना, देखो यहां जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, वापस आ गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर यहां से आगे बढ़ेगा। यही क्या है इसका, टॉगल पोजीशन। मतलब ये वाली पोजीशन
ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या हो गई इसकी, टे टे टे, देखो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, यही क्या हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब टॉगल पोजीशन। यहां से मोशन क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसका, आउटपुट का, किसका, आउटपुट लिंक का। ठीक है दोस्त, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टॉगल पोजीशन। क्लियर। टॉगल पोजीशन में अभी फिर से वापस आऊंगा मैं, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन में देखना जरा दोस्त, ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से देखना, इसलिए फिगर लेके आया हूं। देखो देखो, टे 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 टे, ये हो क्या गया। जब एक्सट्रीम पोजीशन आई दोस्त, देखो जब एक्सट्रीम पोजीशन आई, देखना दोस्त, तो ये जो हमारा क्रैंक है और ये क्या है, कपलर। भाई ये रोटेशन दे रहा है ना 4 बार चेन में, तो ये क्रैंक हो गया, ये कपलर। याद है ग्रासहोफ्स लॉ में जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, तो ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है जो क्रैंक रॉकर आएगा। ये कंडीशन तब की है दोस्त, ये कंडीशन तब की है जब शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट वाले को हम लोग क्या कर देते थे, फिक्स कर देते थे। ठीक है दोस्त, चलो अब देखो क्या हो रहा है। ये क्रैंक रोटेट कर रहा है और ये हो गया आपका कपलर। ठीक है, और ये क्या है दोस्त, ये आउटपुट लिंक, रॉकर। रॉकर कर क्या रहा है, रॉकर यहां जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन, फिर अपनी मोशन यहां चेंज कर दे रहा है, यहां तक जा रहा है, फिर ये ऐसे मोशन कर रहा है दोस्त, ऐसे मोशन कर रहा है रॉकर। ठीक है ना। तो देखना कि एक्सट्रीम पोजीशन पे ये कपलर और ये क्रैंक के बीच हो क्या रहा है। एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है जहां पे इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है 180 डिग्री, है कि नहीं है, जो यहां दिखाता हूं तुम्हें अगले वाली स्लाइड में। देखो ये देखो क्या हो रहा है दोस्त, यहां पे क्रैंक और कपलर के बीच में एंगल कितना बना दोस्त, 180 डिग्री। और एक एक्सट्रीम पोजीशन ऐसी आएगी दोस्त जहां पे दोनों इनलाइन हो जाएंगे, इनलाइन तो यहां भी हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, एंगल होगा 0 डिग्री। क्या होगा, एंगल 0 डिग्री। किसके बीच, क्रैंक और कपलर के बीच, क्रैंक और कपलर के बीच एंगल कितना होगा दोस्त, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। मैं फिर से इसके वापस आऊंगा, मैकेनिकल एडवांटेज को हल्का सा डिस्कस करने के बाद आएंगे हम लोग। ठीक है ना, कि आखिर टॉगल पोजीशन पे ये मैकेनिकल एडवांटेज होती क्या है। ठीक है ना, टॉगल मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे आउटपुट के मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है दोस्त, चलो अब देखो जरा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है। ठीक, मैकेनिकल एडवांटेज होते क्या है, तो मैकेनिकल एडवांटेज को कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है दोस्त, ये होती है द रेशियो ऑफ आउटपुट एफर्ट टू इनपुट एफर्ट। क्या होती है, सुनो, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है दोस्त, देखो मैकेनिकल एडवांटेज होती है द रेशियो ऑफ आउटपुट एफर्ट अपॉन इनपुट एफर्ट। देखना दोस्त, रेशियो ऑफ आउटपुट एफर्ट अपॉन इनपुट एफर्ट। क्या होती है दोस्त, आउटपुट एफर्ट अपॉन इनपुट एफर्ट। तुमने कहा ठीक है सर, आपने तो अभी कुछ देर पहले कहा था कि इनपुट एफर्ट को मैं क्या कहूंगा, सिंपल क्या कहूंगा, एफर्ट, और आउटपुट एफर्ट को मैं क्या कहूंगा, लोड कहूंगा। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, तो मैं ऐसे लिख लूंगा, लोड अपॉन एफर्ट भी लिख सकता हूं, लोड जो आउटपुट पे हो रहा है अपॉन एफर्ट, एल अपॉन ई। ठीक है दोस्त, कोई कंफ्यूजन, तुमने कहा नहीं। तो एफर्ट जो है दोस्त वो फोर्स के भी टर्म में हो सकता है और टॉर्क के भी टर्म में हो सकता है। सुनो जरा ध्यान से सुनो, ठीक है ना। जब मोशन हो हमारा लीनियर, देखो जब हमारा मोशन कैसा हो दोस्त, लीनियर, जब मोशन लीनियर होगा उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज हम लिखेंगे। ठीक है ना दोस्त, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, हम कहेंगे आउटपुट फोर्स अपॉन इनपुट फोर्स। कोई कंफ्यूजन, तुमने कहा नहीं सर, भाई लीनियर मोशन में तो ये होगा ना, फोर्स चेंज करेगा। ठीक,
लेकिन जैसा कि ये मोशन हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? एंगुलर मोशन हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्त अगर मोशन हमारा रोटेशनल मोशन हो, रोटेशन हो रहा है ना दोस्त, मतलब एंगुलर मोशन हो रहा है, उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज को लिखेंगे हम लोग दोस्त, आउटपुट जो फोर्स काम करेगा वो यहां पे टॉर्क काम करेगा, सिंपल, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या? आउटपुट टॉर्क अपॉन इनपुट टॉर्क, सिंपल। क्या करना है इसमें? तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें पता ही है जो फोर्स काम करता है लीनियर मोशन में, वही काम टॉर्क करता है किसमें? रोटेशनल मोशन में। तो ये तो सिंपल सी बात है, 11th 12th वाली कहानी है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तुमने कहा सर अगर 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 एक काम ये करें कि अगर ये सिस्टम हमारा ये 4 बार जो चेन है, सपोज 4 बार को मैं कंसीडर करूं, ठीक है ना, क्योंकि भाई थ्योरी मशीन में जो हमें बेसिकली पढ़ने हैं या तो 4 बार चेन या सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, भाई यही 2 चीजें हमें पढ़नी है थ्योरी मशीन में, ठीक है। तो थ्योरी मशीन से ही हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तुमने कहा सर अगर फ्रिक्शन और इनर्शिया फोर्स, फ्रिक्शन 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 क्या करता है? लॉस करता है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन अगर इनर्शिया फोर्स को, इन दोनों को अगर इग्नोर कर दिया जाए, तो हम जो यहां पे इनपुट पावर देंगे वो एग्जैक्टली ट्रांसफर कहां हो जाएगा? आउटपुट पावर में, क्योंकि लॉस होगा ही नहीं। हमने इनर्शिया को निगलेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्त, हम लोगों ने फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में दोस्त देखना, जरा ध्यान से देखना, हम कर क्या रहे हैं कि इफ फ्रिक्शन एंड इनर्शिया फोर्स इज निगलेक्टेड, अगर ये निगलेक्ट कर दे दोस्त, तो होगा क्या कि जितना हम पावर इनपुट देंगे, जितना हम इनपुट लिंक पे जितना पावर लगाएंगे, वो एग्जैक्ट पावर ट्रांसफर हो जाएगी आउटपुट लिंक पे। प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, हम एक आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं। तो होगा क्या दोस्त? P इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा? P आउटपुट, पावर एट आउटपुट, ठीक, आइडियल कंडीशन, ठीक है कि नहीं? तुमने कहा हाँ सर बात तो सही है। अगर मैं कहूं कि पावर को हम क्या लिख सकते हैं, रोटेशनल मोशन है ना, पावर को क्या लिखा जाएगा? टी ओमेगा टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक। तुमने कहा कि क्या मतलब सर? मैंने कहा कि देखो दोस्त, अब मैंने कहा था कि इसको फिक्स किया, हमने कहा कि लिंक नंबर 1 था, ये हो गया लिंक नंबर 2, ठीक है। तुमने यहीं पे क्या दिया दोस्त? टॉर्क दिया, मतलब T2 दिया। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैंने माना कि क्या है? ओमेगा 2। तुमने कहा हाँ सर। आउटपुट लिंक ये, तुमने कहा कि सर माना, ये लिंक नंबर 3 हो गया, ये लिंक नंबर 4। तुमने कहा कि सर माना कि टॉर्क कितना मिला इसको? T4, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिली? ओमेगा 4। लिंक नंबर 4 है, सिंपल। आइडियल कंडीशन में ये हो रहा है, टी ओमेगा पावर का फॉर्मूला होता है। तुमने कहा सर P इनपुट दे रहे हैं लिंक नंबर 2 को, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? देखना जरा कि T2 इंटू ओमेगा 2 इक्वल टू T4 इंटू ओमेगा 4। तुमने कहा हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, T4 अपॉन T2 क्या हुआ? अब यहां दिखाता हूं, ठीक है दोस्त, यहां बताना जरा, T4 अपॉन T2 क्या हुआ? T4 अपॉन T2 हो गया ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 4। तुमने कहा सर ये तो वही हो गया, वेलोसिटी एट इनपुट अपॉन वेलोसिटी एट आउटपुट, वेलोसिटी ऑफ इनपुट लिंक अपॉन वेलोसिटी ऑफ आउटपुट लिंक। तो ये हुआ क्या? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। हुआ क्या दोस्त? ये वेलोसिटी रेशियो ही तो हो गया। क्या हो गया? वेलोसिटी रेशियो। और तुमने कहा कि सर आपने अभी समझाया कि मैकेनिकल एडवांटेज होता है क्या? आउटपुट टॉर्क, अगर रोटेशनल मोशन है तो आउटपुट टॉर्क अपॉन इनपुट टॉर्क, आउटपुट टॉर्क अपॉन इनपुट टॉर्क। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि इसको सिंपल ऐसे भी तो लिख सकता हूं? देखो दोस्त, देखो कि यही क्या हो गया दोस्त, यही क्या हो गया? मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। क्या हो गया? मैकेनिकल एडवांटेज। और आइडियल केस में दोस्त
मैकेनिकल एडवांटेज आउटपुट टॉर्क अपॉन इनपुट टॉर्क किसके बराबर हो गया? वेलोसिटी रेशियो के। किसके बराबर दोस्त? वेलोसिटी रेशियो के। और यही किसके बराबर हो गया? वेलोसिटी रेशियो के। तो आइडियल कंडीशन में जब लॉसेज नहीं होंगे तो वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू दोस्त बराबर होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, ये बात समझ में आई कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि आउटपुट पे कितना अपॉन इनपुट पे कितना। ठीक है ना? तो जो भी आउटपुट हमें मिले, चाहे फोर्स मिले, टॉर्क मिले, अपॉन इनपुट फोर्स या इनपुट टॉर्क, मतलब लोड अपॉन एफर्ट। आउटपुट को लोड बोलूंगा जनरली में। ठीक है दोस्त, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो, तो जब हमने यहां तक देखा तो तुमने कहा कि सर एक टर्म और हमारी मुलाकात होती है। ठीक है ना? एक टर्म की मुलाकात और होती है और उसको यहीं क्लियर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा कर लेते हैं, क्या करना है? तुमने कहा सर एक टर्म हमारी मुलाकात जो अक्सर होती है उसको कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ मशीन। मैंने कहा हाँ दोस्त, बात तो सही है। तुमने कहा सर तो ये एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या होती है? तो ये इनको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ठीक है ना? देखना, बड़े बड़े ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अभी जो हम लोगों ने पीछे देखा है ना वो सभी कोरिलेट कर लेंगे हम लोग। तुमने कहा कि सर 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 एफिशिएंसी ऑफ मशीन जो होती है, एफिशिएंसी ऑफ मशीन जो होती है वो होती है वर्क आउटपुट। क्या होती है दोस्त? वर्क आउटपुट, मतलब मशीन ने कितना वर्क किया और हमने उसको कितना वर्क दिया। तुमने कहा हाँ सर, ये यही तो होता है एफिशिएंसी। ठीक है दोस्त, है कि नहीं? ये बताओ। तुमने कहा कि सर आउटपुट को हम लोग लोड से, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक बात बताओ, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि वर्क आउटपुट पे फोर्स, जिसको मैं लोड कहता हूं, आउटपुट पे फोर्स, आउटपुट वाले को लोड से दिखाता हूं ना? तो तुमने कहा कि सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। मैं कहा लिख सकते हैं। तुमने कहा कि सर वर्क इनपुट, मतलब इनपुट लिंक पे। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख सकते इसको कि सर जो हमारा एफर्ट था इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, मतलब इनपुट लिंक, उसी को एफर्ट कहता हूं मैं। ठीक है ना? तुमने कहा हाँ, बात तो सही है। एक बात बताओ, एल अपॉन ई, लोड अपॉन एफर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लोड अपॉन एफर्ट को क्या कहते हैं? अरे देखो ना यहां, लोड अपॉन एफर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एल अपॉन ई को मैकेनिकल एडवांटेज। तुमने कहा हाँ सर, बात तो सही है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एफिशिएंसी इक्वल टू, ध्यान से देखना, एल अपॉन ई को लिख सकता हूं एम इंटू ए। ठीक, तुमने कहा सर ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हमने वेलोसिटी रेशियो को लिया था, है कि नहीं है? वेलोसिटी रेशियो लिया था ना, तो वेलोसिटी रेशियो को हमने देखा था यहां पे। ध्यान से देखो, देखो दोस्त, देखो वेलोसिटी रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, मतलब एफर्ट मतलब इनपुट का डिस्प्लेसमेंट अपॉन आउटपुट का डिस्प्लेसमेंट, इनपुट लिंक का डिस्प्लेसमेंट अपॉन आउटपुट लिंक का डिस्प्लेसमेंट। तुमने कहा हाँ सर, तो इसका मतलब इनपुट का डिस्प्लेसमेंट अपॉन आउटपुट का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रेशियो। तुमने कहा ठीक है सर। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, देखना जरा ध्यान से, एल अपॉन ई इंटू 1 अपॉन डी ई अपॉन, भाई जो एल यहां था इसको यहां नीचे कर दिया, यही तो वेलोसिटी रेशियो है। यही क्या है दोस्त? वेलोसिटी रेशियो। तो इसको मैं एफिशिएंसी नहीं लिख सकता, वेलोसिटी रेशियो। ये बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। एफिशिएंसी की वैल्यू क्या हो गई? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई लॉस ही ना हो, तो अभी मैंने क्या समझाया था कि अगर कोई फ्रिक्शनल लॉस, इनर्शिया लॉस, कोई लॉस ना हो, उस केस में दोस्त क्या होता था? मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर, तो एफिशिएंसी क्या हो गई? 1। या अगर परसेंटेज में लिखना चाहो तो इंटू क्या कर देना? 100, मतलब क्या हो गई? 100%। बताओ दोस्त, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए।
ठीक है ना। तो एफिशिएंसी को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्त, एफिशिएंसी को क्या लिख सकता हूं, एफिशिएंसी को क्या लिख सकता हूं, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ध्यान रखे रहना, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अगर कोई लॉस नहीं होगी तो एफिशिएंसी 100%। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है या 100% से हमेशा कम होती है, क्योंकि लॉसेज प्रैक्टिकल लाइफ में लॉसेज होने ही है, रियल वर्ल्ड में लॉसेज होने ही होने। तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अगर अगर लॉसेज नहीं होंगे दोस्त तब तो 100%, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक ठीक। कैसे निगलेक्ट कर दोगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होना ही है रियल वर्ल्ड में। कैसे निगलेक्ट कर दोगे इनर्शिया, भाई मास उसका कुछ ना कुछ तो होगा इस सिस्टम का, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। वो मैंने इसलिए समझा था कि आइडियल कंडीशन में क्या होगी। ठीक है दोस्त, एफिशिएंसी ऑफ मशीन समझ गए। अब मजा आएगा मैकेनिकल एडवांटेज को पढ़ने में। वो हुआ क्या देखना जरा। मैकेनिकल एडवांटेज एक बात तो समझ में आ गई कि जो आउटपुट पे हो रहा है अपॉन जितना हम इनपुट को दे रहे हैं, जो आउटपुट पे हो रहा है अपॉन जितना हम इनपुट दे रहे हैं, वही मैकेनिकल उसका रेशियो क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज। तुमने कहा सर ये क्या आपने कर क्या रखा है, मैंने कहा हाँ दोस्त बात तो सही है, देखें क्या कर रखा है। तुमने कहा ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज हम किसी मैकेनिज्म की हम मशीन को लेते कैसे कैसे, भाई 3 तरीके हैं। या तो ध्यान से देखना दोस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझाने वाला हूं। ठीक है, या तो हम मैकेनिकल एडवांटेज को ले फोर्स मल्टीप्लायर के टर्म में, फोर्स मल्टीप्लायर के टर्म में, या हम ले स्पीड मल्टीप्लायर या वेलोसिटी मल्टीप्लायर के टर्म में। भाई हमारी जरूरत जो है, हमारी चाहत हमेशा अलग अलग होती है। हम कभी वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हैं, कभी हम हैवी लोड को उठाना चाहते हैं तो फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, और कभी हम अगर ये दोनों ना करना हो तो अपनी कन्वीनियंट देखते हैं। जैसे कोई कुआं है सपोज, ठीक है ना भाई, देखा होगा आप लोगों ने, हमें सपोज हमें पानी उससे जो निकालना है बकेट से, तो हम ऐसे खींचेंगे वो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, या हम एक पुलिस सिस्टम लगा के और ऐसे खींचे तब कन्वीनियंट होगा। वही ये है, तो हमने क्या किया कि अपनी सुविधा के लिए हमने जो एफर्ट लगाना है उसकी डायरेक्शन चेंज कर ली। ठीक है ना, ऐसे ज्यादा कन्वीनियंट है ना, तो हम तीसरी कंडीशन क्या लेंगे, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है दोस्त, अब इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे एक दुबला पतला आदमी कितने न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, तुमने कहा सर मान लीजिए बहुत दुबला पतला है तो 20 न्यूटन मान ले, कितना 20 न्यूटन मान ले। एफर्ट कितना लगा रहा है, ये एफर्ट कितना लगा रहा है दोस्त, तुमने कहा सर 20 न्यूटन लगा रहा है, मैंने कहा अच्छी बात है। लोड इसको उठाना है भाई साहब को 600 न्यूटन का। ठीक, तो ये अगर ऐसे सीधे उठाने लगे तो उठाते ही रह जाएंगे, नहीं उठेगा गारंटीड। ठीक, इन्होंने क्या किया, एक मैकेनिज्म जिसको लीवर सिस्टम कहते हैं इसको यूज किया, सिंपल मशीन को यूज किया। क्या यूज किया, एक सिंपल मशीन यूज किया इन्होंने, और इन्होंने 20 न्यूटन का फोर्स लगा और 600 न्यूटन का फोर्स उठा लिया। तो फोर्स मल्टीप्लायर हुआ ना, इनपुट पे केवल 20 लगाया और आउटपुट पे कितना उठा लिया, 600 न्यूटन। तो मैं अगर तुमसे पूछूं दोस्त, मैं तुमसे पूछूं दोस्त कि आखिर मैकेनिकल एडवांटेज इनका हुआ कितना। देखो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हुआ दोस्त, तुमने कहा सर आउटपुट फोर्स अपॉन इनपुट फोर्स, कितना उठाया 600 न्यूटन, लगाया 20 न्यूटन, कितना हो गया दोस्त, मैकेनिकल एडवांटेज 30 टाइम्स। फोर्स कितना मल्टीप्लाई हो गया, 30 टाइम्स फोर्स मल्टीप्लाई हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। दूसरी कंडीशन देखना जरा ध्यान से, इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आएगा, पहले ही बता देता हूं। देखो ध्यान से देखना जरा, सुनो ये इस फिगर को समझना। सपोज एक रेसिंग हो रही है, बोट रेसिंग है सपोज, ठीक है। ये लोग कर क्या रहे हैं, ध्यान से बड़े प्यार समझना।
ये एक इनका चप्पू जिसको रो कहते हैं वो है, ठीक है ना। ये उसकी मदद से नाव को जो है बहुत तेज स्पीड ये चाहते हैं नाव की। क्यों भाई, रेसिंग है और रेस में जीतना है। जो पहले पहुंच गया अपने एंड पे, पॉइंट पे, वो जीत जाएगा, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये एक तरीके का लीवर है जिसको क्लास थर्ड लीवर कहते हैं। कौन सा लीवर कहते हैं? क्लास थर्ड। ये सब जो है ना क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ रखा है। मैं यहां हल्का सा समझाता हूं, देखो। तो यहां पे दोस्त देखो, ये वाला जो पोर्शन है इन्होंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फलक्रम। क्या कहते हैं दोस्त? फलक्रम, ठीक। यहां पे ये क्या कर रहे हैं दोस्त? एफर्ट लगा रहे हैं। और आउटपुट कहां लग रहा है दोस्त? यहां पानी को, जहां से पानी पे जहां पे लोड लगा रहे हैं ये। तो ये क्या हो गया दोस्त? ये हो गया इनका आउटपुट लोड। आउटपुट लोड या सिंपल आउटपुट एफर्ट कह दो या सिंपल लोड कह दो, ठीक। तो फलक्रम से जो एफर्ट के डिस्टेंस है दोस्त, देखना 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 दोस्त, फलक्रम से जो एफर्ट के डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसको कहते हैं ई ए, मतलब एफर्ट आर्म। क्या कहते हैं? एफर्ट आर्म, डिस्टेंस को एफर्ट आर्म। और फलक्रम से आउटपुट की जो डिस्टेंस होगी दोस्त, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं दोस्त? हाँ, लोड आर्म। क्या कहते हैं दोस्त? लोड आर्म। तुमने कहा कि सर मैकेनिकल एडवांटेज इसका अगर देखें तो लीवर के केस में, केवल लीवर के केस में क्या होता है? ई ए एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, मतलब एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एक मिनट दोस्त, सुनो, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब देखना जा ध्यान से, लोड आर्म यहां से यहां तक ये डिस्टेंस बहुत बड़ी और एफर्ट आर्म वाली डिस्टेंस छोटी। ये छोटा और ये बड़ा, तो मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी लेस देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन वन, ठीक। तो हमने यहां पे किया क्या? स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज कितना होना चाहिए? लेस देन वन। स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए कितना होना चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज? लेस देन वन, ठीक। चेंज इन डायरेक्शन का क्या केस है? वही बकेट वाला केस। तुमने कहा कि सर इसमें प्रूफ करिए कि मैकेनिकल एडवांटेज इसका इक्वल टू 1 होगा, तभी चेंज इन डायरेक्शन। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि बकेट भाई हम ऐसे उठाएं या पुली से उठाएं, क्या कन्वीनियंट है? तो चेंज इन डायरेक्शन कर लिया, क्योंकि वो पुलिस से हम जब रोप लेके आ रहे हैं तो हमारे लिए आसान है, ठीक है ना। तुमने कहा ठीक है सर, मैकेनिकल एडवांटेज अब दिखाइए कि इसका 1 होगा। मैंने कहा देखो सुनो, ये लोड है, सुनो दोस्त, ये लोड है, ठीक है। तुमने कहा कि सर अगर लोड है तो यहां एक टेंशन टी होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, यहां टेंशन टी होगी तो यहां भी टेंशन टी होगी, हमने पढ़ा हुआ है ना मैकेनिक्स में, ठीक। तुमने कहा हाँ सर बात तो सही है। तुमने कहा कि सपोज अगर यहां लोड लग रहा है, यहां पे एल कोई भी फोर्स लग रहा, माना कि टेंशन टी यहां पे, तो टेंशन टी नहीं यहां पे, तो टेंशन टी यहां पे, भाई एक ही रोप है ना ये, तो टी यहां भी लग रहा है और यहां भी, जहां पे फोर्स अगर वहां पे भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो टी यहां भी लगेगा। तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा ये बताओ, मैंने अभी क्या बताया तुम लोगों से कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? तुमने कहा कि आउटपुट फोर्स या आउटपुट लोड या लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। तुमने कहा कि सर लोड यहाँ पे ये टी के बराबर ही तो है। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे एफर्ट, ये फोर्स, ये एफर्ट, ये भी तो टी के बराबर है, इतना ही देखेंगे ना फ्री बॉडी डायग्राम में। तुमने कहा हाँ सर, इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया? 1। तो जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो दोस्त, वहां चेंज इन डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो, वहां स्पीड मल्टीप्लायर की तरह यूज करते हैं। और जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो, वहां पे फोर्स मल्टीप्लायर के जैसे यूज करते हैं। तो ये हमें देखना है कि हमें मैकेनिकल एडवांटेज कैसे लेना है, ठीक है दोस्त। तो ये था बेसिक मैकेनिकल एडवांटेज का, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी का आपस में क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था। इस बेसिक को पढ़ के अब हम चलेंगे अपने थ्री मशीन वाले मैकेनिकल एडवांटेज पे कि 4 बार चेन में मैकेनिकल एडवांटेज कैसे लेना है, हमें सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म में कैसे लेना है,
ठीक है दोस्त, जो कभी किसी ने क्लियर नहीं किया होगा, आपने कभी पढ़ के इसको क्लियर किया ही नहीं होगा, बुक में आप छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि कंपिटिटिव वर्ल्ड है दोस्त, कंपिटिटिव वर्ल्ड है तो इंजीनियर्स वर्ल्ड पे आना पड़ेगा, क्योंकि 1 बाय 1 सारी चीजें मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, आपसे वादा कर रखा है मैंने। जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा, सब कुछ क्लियर करूंगा। तो बने रहिए और अगली क्लास का इंतजार करिए, जहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एडवांटेज इन 4 बार चेन, हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एडवांटेज इन सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, और वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज हमारा खत्म होगा। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखे रहिए। थैंक यू वेरी मच।